चाइना, इंडिया, चलो चलो बोल रहे हैं इसको। चलो चलो। और सस्ते शाहरुख खान। मैं भिवंडी से हूँ। भिवंडी से। क्या है ये ड्रिल मशीन? ये ड्रिल मशीन की जो आगे लगता है ना, वो जब चलती है तो नहीं जमीन में गड्ढा करती है। ऐसा नहीं लग रहा कि एक लोखंड वाला में कुल्फी मिलती है ठंड गर्मियों में। व्हाट्स योर नेम? देवदत्त। 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 देवदत्त बोल रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वो बोल रहे सीक्रेट प्लेस भी है ऊपर जहाँ पे कुछ काम धाम होता है अलग से। भाई हॉस्टल में ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट में मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले ली, चीज़ ले लिया, चाय ले ली। ये यहाँ की लोकल चाय है। बाकी ब्रेकफास्ट में अंडा भी था, ऑमलेट भी था, बट मैंने उसको दे दिया ऑमलेट। दैट्स इट। भाई सुबह हो गई है मामू, अभी हम हॉस्टल में है। ये है हमारा हॉस्टल, इसका एंट्रेंस ये है और अभी आपको रूम दिखाते हैं। हॉस्टल का कमरा है, इधर पासपोर्ट, तो ये इतने सारे बेड हैं। ये मेरा बेड है, ये भाई का बेड है। तो यहाँ हम सोते हैं। और ये एसी है, लेकिन ये शायद गर्म हवा फेंकने वाला है, ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ठंडी अच्छी है यहाँ पे। यहाँ का व्यू है नीचे का, तो अच्छा है। ये हॉस्टल मुझे पड़ा है लाइक दोनों को मिला के कुछ 3600 रुपये पड़ा है। ये हॉस्टल वर्ल्ड से मैंने बुक करा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी जो भी होगा उसकी मैं अपडेट्स भी देता रहूँगा आपको। हाँ, वीज़ा का भी बताऊँगा कि वीज़ा कैसे मिला और वीज़ा का क्या प्रोसेस था। टर्किश वीज़ा का स्टिकर वीज़ा लिया है क्योंकि मेरे पास शेंजन वीज़ा नहीं था। अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आपको ई वीज़ा मिल जाता है, तो मैंने स्टिकर वीज़ा लिया है। और स्टिकर वीज़ा के लिए टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, लाइक डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे देने पड़ते हैं ना। तो एम्बेसी में जाता है, एम्बेसी सिलेक्ट करती है, तो अच्छा है। बट वीज़ा फ़ीस भी अच्छी है। तो मैं सारी डिटेल्स उसकी आपको दूंगा और मैंने किस एजेंट से कराया वो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको भी आसानी से वीज़ा मिल जाए। तो हम यहाँ घूम रहे हैं, ये है यहाँ की ऊबर टैक्सी, देख लो, है ना। और यहाँ पे अच्छा है, साफ़ सुथरा इलाका है। पूरे रोड, पूरा स्ट्रीट ऐसा बना हुआ है, पूरा ये मतलब बोल सकता है एक छोटा शहर जो है, इलाका जो है पूरा ऐसा बना हुआ है। और यहाँ सब यहाँ के जो खाना वाना है, नॉन वेज वेज, ये गाड़ियाँ, ये सब टैक्सी है यहाँ पे जो चलती है, डेकोरेट किए हुए हैं। ये छोटा सा कोई रेस्टोरेंट है, सब बढ़िया है यहाँ पे, मामला अच्छा है। लोग चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। चाइना, इंडिया, चलो चलो बोल रहे हैं इसको। चलो चलो। और सस्ते शाहरुख खान। तो भाई हुआ ये था, मैं आपको बताता हूँ सच कहानी, कि कल हम एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुँचे एयरपोर्ट पे, वाईफाई किसी का काम नहीं कर रहा, बहुत लोग लाइन लगा के खड़े हैं वहाँ, डिवाइस लगाया उस पर स्कैन कर रहे हैं, पासपोर्ट स्कैन कर रहे हैं, कुछ नहीं काम कर रहा। तो हमने क्या करा कि हमारा भी नहीं करा ऑब्वियसली, तो हमने इमिग्रेशन करा लिया। इमिग्रेशन कराते ही मैं वीडियो बना रहा था, तो मेरे को एक ऑफिसर ने बुला लिया, बोला कस्टम में बैग डालो। तो सारे बैग कस्टम में डाले हमने, सारे बैग कस्टम में डाले, सब स्कैन हुआ। फिर उसके बाद हमें देखना था कि हमें जाना कहाँ है, हॉस्टल कहाँ है। तो फिर और मनी एक्सचेंज के भी रेट्स बहुत ज़्यादा ही बुरे रहते हैं। ऑफकोर्स एयरपोर्ट पे हमेशा मनी एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा ही पैसे लेते हैं। तो हमने ज़्यादा एक्सचेंज नहीं करा, सिर्फ $100 एक्सचेंज कराए और $100 में हमारा अच्छा खासा हो गया। टैक्सी का मैंने पूछा, टैक्सी थी अराउंड 3000 लीरा, तो विच इज़ लाइक अपना इंडिया का पड़ता है 6-7 हज़ार के आसपास, तो वो भी नहीं। उसके बाद टैक्सी के अलावा मैंने सिम कार्ड लेने का कोशिश करा, तो सिम कार्ड भी बहुत महंगा था। तो मैंने क्या किया, मैंने ई सिम अभी लिया है, जेट पैक करके एक ऐप है, उस पर आप ई सिम कोई भी कंट्री का कहाँ भी सिलेक्ट करके ले सकते हो। तो मेरे को पड़ा $10, यानी $850 का पड़ा है, जिसमें मुझे 10 GB 30 दिन के लिए टर्की का इंटरनेट मिला है।
तो वो बढ़िया लगा मुझे, बिकॉज जो भी मैं सिम कार्ड लेने जा रहा था, यहाँ के स्टोर हो चाहे वहाँ, यहाँ पे जो लोकल में आया वहाँ पे स्टोर में, वहाँ इंडियन रुपीज़ में 3000 के आसपास, मतलब 1300 लीरा के आसपास वो ले रहा था, और एयरपोर्ट पे 5000-6000 रुपये के आसपास ले रहा था। तो यही है टर्की का एक्चुअली क्या करेंसी वैल्यूएशन बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, कभी भी डाउन हो जाता है, बहुत फ्लक्चुएशन बहुत वॉलेटाइल बोल सकते हो आप। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने हर चीज़ के रेट्स अपनी मन मर्जी के मुताबिक कर रखे हैं। अभी यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये पूरे इलाके में, ये पूरा टूरिस्ट इलाका है, यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट्स है इन्होंने कोई भी किसी ने भी अपने मेन्यू पे ये मैं आपको दिखा दूँगा, अटैच कर दूँगा, उसमें कहीं भी रेट्स नहीं लिखी हुई। रेट्स ये लोग पेन से लिखते हैं, साइड में खाली ऑप्शन रखते हैं, वहाँ पेन से लिखते हैं। तो पेन से लिखते हैं कि इतना लीरा इतना, उसमें भी उनकी रेट्स बहुत हाई है। रोज़ अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट के हिसाब से लोग रेट्स लगाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी खूबसूरत जगह है। ये हमारा खूबसूरत दोस्त है, अजीज़ दोस्त है। हेलो अजीज़। हेलो। कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं? ठंडी लग रही है लेकिन अच्छी लग रही है। ठंडी लग रही है, अभी तो धूप है यार। हाँ, अच्छी विंटेज कार खड़ी है। ये एक बाज़ार है, यहाँ पीछे एक मॉस्क है, ब्लू मॉस्क, हम उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं मैग्नेट बाद में लूँगा। ये यहाँ के फ्रूट्स हैं, जूस देख लो, यहाँ पे ये सब खाना है यहाँ का। खाएगा या बकलावा खा सकते हैं अपन। बकलावा एक स्वीट डिश है, जैसे अपने यहाँ पे पेड़ा होता है वैसे यहाँ पे बकलावा होता है। तो बकलावा क्या होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। उसमें मतलब थोड़ा बोल सकते हो आप वीट या किसी का तो बनता है, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स बहुत रहते हैं, पिस्ता वगैरह, तो बहुत शानदार और बहुत मीठा रहता है। तो उसमें मज़ा आता है बकलावा खाने में। अब बकलावा नाम थोड़ा ऐसा है कि बकलौल कर रहे हो बकलौल लोग। मसाले कैफ़े, मसाले मतलब अपना मसाला वही होगा। ये तोता बैठा है, प्यारा तोता है। तोता, मेरा तोता कहाँ गया? ये देख तोता। यहाँ पे बिल्लियाँ बहुत है। ये देखो, ये बिल्ली, हर जगह आपको बिल्ली देखने मिल जाएगी। कितनी क्यूट है, देखो मस्त लेटी हुई है, इसको कोई लेना नहीं। अपने आप तो बिल्ली भाग जाती है, डरी हुई सी रहती है। यहाँ के पुलिस वाले, और ये जो है पूरा बाज़ार है, और यहाँ से मॉस्क जाते हैं। मॉस्क का रास्ता, ये पूरा टूरिस्ट एरिया है, आप देख सकते हैं। ये है ब्लू मॉस्क, यहाँ पे भी एक मस्जिद है। तो दोनों तरफ मॉस्क ही मॉस्क है, और टूरिज़म पुलिस है, आना सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ है। तो बाज़ार है पूरा अच्छा खासा। ये हागिया सोफिया आई थिंक मेंशन यहाँ लिखा हुआ है। रेस्टोरेंट वगैरह हैं, और ये कंट्री है ना, पहली ऐसी कंट्री है जो मुझे इस्लामिक कंट्री लगती नहीं। आप चाहे पाकिस्तान चले जाओ, या फिर पाकिस्तान तो गए नहीं आके, लेकिन आप दुबई चले जाओ या फिर कतार चले जाओ, कोई भी दूसरे देश चले जाओ मिडल ईस्ट के, इजिप्ट चले जाओ, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब लोग बुरके में रहते हैं। यहाँ पे कोई लोकल लड़कियाँ बुरके में नहीं है, इवन मुस्लिम है लेकिन लगता भी नहीं है। और यहाँ मस्जिद है, तो मेरे को लगा था कि यहाँ पे अल्कोहल वगैरह नहीं होगी, लेकिन अल्कोहल तो यहाँ धड़ल्ले से हर दुकान पे, जैसे थाईलैंड में हम देखते हैं 7-Eleven है, वैसे यहाँ पे छोटे छोटे सुपर मार्केट बने हुए हैं। उन सब सुपर मार्केट में अल्कोहल हर जगह है, और मतलब सब कुछ है। तो लगता ही नहीं कि आप एक इस्लामिक कंट्री में हैं। पूरा ऐसे लगता है कि आप कोई यूरोप के ऐसे देश में हैं जहाँ सब कुछ है। वैसे ये पार्ट यूरोप का है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, इस्तांबुल ये टर्की, तो टर्की की पॉपुलेशन है अराउंड 97%, 98% मेरे ख्याल से सारे इस्लामिक पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। और ऐसे देश में सिर्फ 2 या 3% या 5% ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन होंगे। तो इतना सब होने के बावजूद यहाँ पे एकदम वैसा फील नहीं है कि आप एक मुस्लिम कंट्री में हो। ये इतना बढ़िया मस्जिद है, देखो।
सब बैठे हैं यहाँ पे, बैठने का इलाका है, बढ़िया बैठे रहो, चिल करो, फ़ोटो खिंचाओ, जो करना वो करो। एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को। है हागिया सोफिया मॉस्क, जो सबसे बड़ा ग्रैंड मॉस्क बोलते हैं, इस्तांबुल का, टर्की का सबसे बड़ा मॉस्क में गिना जाता है और दुनिया के कई शामिल बड़े मॉस्क में इसकी महारत शामिल है। तो इसका भी इतिहास है कुछ, तो वो भी बताएंगे आपको। तो हागिया सोफिया मॉस्क है, ये मशहूर है इसके इंटीरियर आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि ग्रीक आर्किटेक्चर था जिसको पहले चर्च हुआ करता था, अभी इसको इस्लामिक लोगों ने कवर कर लिया और रूल कर रहे हैं इस देश को, तो उन्होंने मॉस्क बना दिया। तो जब ये मॉस्क बनी फिर अभी इसमें प्रेयर करने के लिए सिर्फ मुस्लिम्स अलाउड है, जो अंदर जाते हैं प्रे करके आते हैं, बाकी टिकट लेके आप घूम सकते हो। तो मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है टिकट लेके घूमने की, है ना, जो है बाहर का ही लुक अच्छा होता है। तो हमने वो देख लिया, बाहर से फ़ोटो खिंचा लेंगे यहाँ से, है ना, तो फ़ोटो खिंचा लेंगे और फ़ोटो खिंचा के चल देंगे हम। यहाँ पे कुछ तो बेच रहा है भाई, ये डोनट जैसा दिख रहा है, अस्किया सिमित थका बली सिंह, ये यहाँ का लोकल होगा, ब्रेड टाइप। चलो बढ़िया है। फ्लाइट आई। चोकोलातो, क्या बोलते हैं इसको, चोकोलातो। वन, व्हाट्स हिज नेम? व्हाट यू? सिमित। Nutella simit. ओह, Nutella simit. सिमित, नाइस। तो ये बोल रहे हैं 20 लीरा का नॉर्मल आता है, इसमें चॉकलेट डाला आपने तो ये 45 लीरा का है। ठीक है, हमने चॉकलेट डलवा लिया, आधा आधा खा लेंगे, क्योंकि एक आदमी पूरा खा लिया तो पेट भर जाएगा, और इसमें अंडा भी नहीं है, खास बात ये तो अच्छा है। थैंक यू इन टर्किश। Teşekkür ederim. सॉरी, Teşekkür ederim. शकेशुर अदारम, ऐसा कुछ बोलते हैं भाई, मैं भी सीखूंगा, पढ़ूंगा अभी। ये नॉर्मल वर्ड है, थैंक यू तो बोलना सीखना चाहिए, है ना भाई। थैंक यू नहीं बोला तो क्या मतलब? थाई में बोल दे तू, थाई आइलैंड का तो लगता है, थाईलैंड का लगता है तू। खपुन खाप, अभी वो बोल रहा था तेरे को कि ये चाइनीज हो गया आप। मैं भिवंडी से हूँ। भिवंडी से है। ये कहाँ आता है? ये आता था, कहीं मैप वैप में है? ये इंडिया में थाने के पास आता है। इंडिया में थाने के पास? कौन से थाने? पुलिस थाने? ये कल्याण से पहले आता है, दादर के बाद आता कैसा लग रहा है ये? है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। स्वीट है। स्वीट, चॉकलेट डाला तो स्वीट तो रहेगा ही, बाकी तेल लगा हुआ है ना। तो भाई मॉस्क के सामने हम खा रहे हैं स्मिथ, ग्रैंड स्मिथ। ये देखो एक अच्छा सा व्यू, फाउंटेन चल रहा है और बढ़िया सा मॉस्क है। इधर से नहीं, इधर से। तो भाई ये है ब्लू मॉस्क, जिसका इतिहास है सन 1609 में बना था ये। इसके ब्लू मॉस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी ब्लू टाइलें हैं। ये एक्चुअली जब पीछे जो ग्रीक लोगों का चर्च था उसको देख के उस हिसाब से बनाया गया था, इसको कम्पीट करने के लिए। लेकिन क्या है कि दोनों ही मॉस्क में तो कम्पीट आपस में क्या ही करेंगे, तो ये है, इसे बोलते हैं ब्लू मॉस्क, जिसका पूरा नाम है सुल्तान अहमद मॉस्क। ब्लू मॉस्क इंग्लिश में इसलिए बोला जाता है, इसकी ब्लू टाइलें हैं और ये मेन अट्रैक्शन है इस्तांबुल का। ये देखो, ये फाउंटेन्स हैं, यहाँ पे भी मॉस्क का नज़ारा है। ये जो है हागिया सोफिया, जो सबसे बड़ी मॉस्क है और इसमें एंट्री फ्री है, सारे विजिटर जा सकते हैं अंदर। भाई जाना चाहोगे मस्जिद में? चलो, आज का दूर आए तो चले जाएंगे। हाँ, इतना दूर आए हैं तो चले जाएंगे और फाउंटेन देख लेते हैं। भाई स्विमिंग करेगा? मैं घूम लिया। अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे, इतने सारे टूरिस्ट हैं, मतलब मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। और टर्की में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं हर साल और मोस्टली इनकी इकोनॉमी टूरिज़म पे बहुत अच्छी रिलाय करती है। और यहाँ पे ये भुट्टा भी बेचते हैं, जैसे अपने यहाँ पे बारिश में बेचा जाता है। ये मॉस्क, ब्लू मॉस्क, सुल्तान अहमद मस्जिद बोल सकते हैं। Come on, get something. My friend don't talk with nothing. Finishing. बस है बॉस्फोरस, ये बॉस्फोरस इलाका बोला जाता है। बॉस्फोरस इलाका नहीं, बॉस्फोरस नदी है, पीछे ब्रिज है जो बॉस्फोरस ब्रिज है।
है अंदर जाने के लिए, तो उसने बोला कि क्लोज़ हो चुका है प्रेयर के लिए। तो मैंने बोला कुछ नहीं, हम थोड़ा बहुत वीडियो ही बना लेते हैं। यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और बच्चे हर जगह रोते हैं, आपको पता ही है। हाँ, जितना दूर जाओगे बच्चा उतनी तेज़ी से आपके पास अपनी आवाज़ फेंकेगा, ये रिकॉर्ड है। ये है मॉस्क। बोला था अंदर जाना बंद है क्योंकि अभी इसके अंदर तो मेरे हिसाब से उससे अंदर क्या ही आदमी जाता होगा। अंदर प्रे करने के एरिया में जाना बंद है। बाकी यहाँ पे आप कभी भी देख लो, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ना, मंदिर के हो, मस्जिद के हो, गुरुद्वारे के हो, थोड़े से सिमिलर से ही होते हैं। 3 नोक हमेशा ऊपर रहती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा ही है ऐसा शेप जो रहता है। ये साइड में भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से रिनोवेशन हो रहा है। यहाँ कुरान के बारे में लिखा हुआ है, पार्ट 1 बेसिक फैक्ट बताया हुआ कुरान के। फैमिली, परिवार, सारे अच्छी चीज़ें बताई हुई है कि लोग उनसे सीखे, इस्लाम के बारे में, रियल इस्लाम को जाने। अल्लाह कौन है, ये देखो, हुज़ अल्लाह, द मुस्लिम फैमिली। ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो कुरान में से मतलब वर्स में से जो लिखी हुई है, हिजाब क्या होता है, एवरीथिंग, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है ताकि जो नॉन मुस्लिम है वो भी जान सके, और जो मुस्लिम है, जो भटके हुए हैं, उनको भी पता चले कि असली इस्लाम क्या है। इस्लाम के नाम पे जिहाद करना और टेररिज्म करना बहुत ही गलत है। तो भैया ये है हाया सोफिया एक्सपीरियंस, कुछ आर्ट सेंटर होगा ये पिलर्स बने हुए हैं। ये पिलर किस चीज़ के प्रतीक हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। म्यूज़ियम है ये, हाया सोफिया म्यूज़ियम है। इसमें पूरा वो जो मस्जिद बताई आपको, मॉस्क बताई, जो पहले ग्रीक चर्च हुआ करता था, उसका पूरा इतिहास है इसके अंदर, इस म्यूज़ियम में। और ये है कुतुब मीनार, यहाँ टर्की का कुतुब मीनार। तो ये पिलर है जिसका बता रहा हूँ, ये एंशिएंट इजिप्शियंस ने बनाया है। ये थियोडोसियस करके एक महान पुरुष थे जो इजिप्शियन थे और एम्परर थे इजिप्शियन, उनके नाम पे, मतलब एक तरीके से उनकी याद में शायद बनाया गया है कि उनकी आवाम खड़ी है। ये इजिप्ट का स्ट्रक्चर है पूरा, इजिप्शियन, एंशिएंट इजिप्शियन आर्किटेक्चर है पूरा, आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं थियोडोसियस डेलिकेसी, ऐसा कुछ नाम है इसका, डेलिकास। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी है। अब उस पर इतना आर्ट नहीं है, यहाँ पे है क्योंकि ये रोमन एम्परर थे और इजिप्शियन एंशिएंट्स ने बनाया था। ये इनकी 18वीं सदी में बना है और आना है जो भी है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मतलब ओबेलिस्क है। अब ओबेलिस्क क्या होता है अभी आप देख सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा थोड़ा। अभी मुझे कुछ समझ आ रहा, डिकिटासिया की लैंग्वेज में लिखा हुआ है गूगल पे भी, तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़्यादा। अब मैं इतना इतिहासकार नहीं हूँ कि इतनी डिटेल बता दूँ। यहाँ 3 मोन्यूमेंट है बैक टू बैक। यहाँ पे एक स्क्रू जैसा है, अब वो भी एक इतिहास ही है, मतलब 400-500 साल पुराना होगा लगभग। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो फ़ैरो थे इजिप्ट के, उन्होंने मतलब यहाँ लगवाया था। ये जो है, ये जो पिरामिड है, ये क्या बना हुआ है जो ओबेलिस्क है, ये वाला जो स्क्रू जैसा है, ये इसका भी कुछ इतिहास है। ये अलग ही मोन्यूमेंट है, देखो आप, इतना डीप है। लोगों ने यहाँ पैसे डाल के रखे हैं। अच्छा, लोगों ने यहाँ पे पैसे भी डाल रखे हैं, डोनेट कर रखा है। अंदर पैसे भी रखे भाई। धागा, चिंगम लगा धागे पे, सबको चिपका के उठा ले। 100 रुपये उठाएगा। 100 के फेंके। इसका भी कुछ इतिहास है। कोई 5 का नोट भी फेंका हुआ है इंडियन में, मुझे ऐसा लग रहा है, 50 का नोट। तो दोस्तों ये जो है, जिसको मैं स्क्रू बोल रहा हूँ, ये है सर्पेंटाइन कॉलम, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सर्पेंटाइन कॉलम जो है, ये कांसे का बना हुआ है, ब्रॉन्ज़ का बना हुआ है, और इसे 479 BC में ग्रीस के शहरों में
बैटल ऑफ प्लेटिया हुई थी, उसमें फ़ारसियों को हराने पे जीत के बाद फ़ारसी हथियार जो थे उनको पिघला कर उसका स्तंभ, विजय स्तंभ बनाया था। ट्राइपॉड कहा जाता है इसे। तो जो ये यहाँ पे लगा हुआ है, जो ग्रीक के शहरों में थे, इन्होंने हर शहर अपने हर ग्रीक शहर में लगाया था। सो इस्तांबुल कोई टाइम पे वैसे ग्रीक शहर था इस्लाम के आने से पहले। देखो ये कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, ये मस्जिद का, ब्लू मॉस्क का। और ये यहाँ पे ये जो मॉन्यूमेंट है इसको बोलते हैं सबसे पुराना है, जो 5वीं या 6वीं सेंचुरी में आया होगा। ये इजिप्शियन फ़ायरों के द्वारा भेजा गया है या फिर कुछ तो है जो यहाँ पे प्लेस करा गया है। उसका इतिहास भी हमें नहीं पता और जानने की इतनी चेष्टा भी नहीं, इच्छा भी नहीं है। लेकिन हाँ, जानने की है, लेकिन थोड़ा इजी रहे ना अंडरस्टैंडिंग में। अब इन रोमन का हमें पता नहीं है यार क्या होता है। ये क्या लिखा है, कॉन्स्टेंटाइन, ये भी नहीं पता। तो कॉलम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन फॉरफियोजेनिटस 10th CAD, मतलब 10th सेंचुरी में, मतलब आफ्टर जीसस के 10 यानी 1000 साल बाद में ये यहाँ पे लाया गया है। इसको आज की तारीख में अगर 1000 साल के ऊपर हो चुका है, जो यहाँ पे विस्थापित है, ये बनाया गया होगा, लाया गया होगा, जैसे भी है विस्थापित है, इसको 1000 साल के ऊपर हो चुका है। ये इसका इतिहास है। यहाँ पे इसका इतिहास इंग्लिश में भी लिखा हुआ है थोड़ा, तो हम जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि क्या है ये, क्यों है ये है वॉल्ड ओबेलिस्क, जिसको कॉन्स्टेंटाइन, जो यहाँ के राजा होते थे एक टाइम के, कॉन्स्टेंटाइन 7th ने यहाँ पे इसका रिनोवेशन करवाया था। जबकि ये बहुत पुराना है, इसकी कोई तारीख नहीं है कि ये कब बना, लेकिन ये बहुत पुराना है। तो उसको इन्होंने 10वीं शताब्दी में यहाँ पे इस्तांबुल में ला के यहाँ पे लगा दिया था एंड रिनोवेट कर दिया था। और इस पे जो 1204 के आसपास में कई जो दूसरे युद्ध की सेना थे, तो वो लोग इस पे ऊपर चढ़ते थे और अपने आप की वीरता साबित करते थे, ऐसा कुछ एक्टिविटी करते थे, जिससे और इस पे ऊपर पहले सोने या पीतल की परत हुआ करती थी, जो उतार दी गई। तो अभी वो कुछ नहीं है, सब पिघल गए। 3 बैक टू बैक जो है रोमन और इजिप्शियन, एंशिएंट इजिप्शियन, रोमन फ़ायरों और उनके द्वारा जो भी है मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। ये जो है ये 1000 साल से ऊपर पुराना है, उसको भी 300, 400, 500 साल हुए हैं। और यहाँ पे जो बीच में जो स्क्रू ड्राइवर सा जैसा दिख रहा है, ये ब्रॉन्ज़ का बना हुआ है। ये भी एक अपने आप में इतिहास है। ये पूरी ऐतिहासिक शहर है। एक ही दिन में दिखा देगा, एक ही दिन में दिखा दे सब कुछ। वही तो दिखाना है, बार बार थोड़ी आएंगे यहाँ पे। काम आ रहा है, छाँव में खड़ा था मैं। अच्छा, तू काला हो जाता है। ये काला हो जाता धूप से, इसलिए छाँव में। ये इसलिए बनवाया गया था जिससे मैं छाँव में खड़ा रहूं। तो बोल रहा है इसलिए मेरे लिए बनाया गया है ये, कि मैं छाँव में खड़ा रहूं। सही है। क्या है ये? ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन की जो आगे लगता है ना, वो जब चलती है, तुमने नहीं जमीन में गड्ढा करती है। इतनी बड़ी ड्रिल मशीन कौन लाया था? वो जमाने में आती थी, चाइना ने इंपोर्ट की थी। चाइना नहीं, वो टाइम पे इजिप्ट तो पावरफुल था भाई। इजिप्ट ने बनाई होगी। हाँ, इजिप्ट से ही रिलेटेड है ये सब चीज़ें। मुझे मुंबई में जो भी है बढ़िया स्क्रू वो है। ड्राइवर जैसा दिख रहा है। मुझे मुंबई में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, तो ये तो पूरी बिल्डिंग ही बना देगी। सही है। तो क्या है ये? ऐसा नहीं लग रहा कि एक लोखंड वाला में कुल्फी मिलती है गर्मियों में? ये कुल्फी है। 50 रुपए की लग रही है मेरे को ये। इतनी बड़ी 50 रुपए कुल्फी। मैं फोटो खिंचाने जाए बोलता जा कुल्फी के सामने खड़ा हो जा। इसका जो पिरामिड का जो एक नोक दिया गया ना, कुल्फी का ही देता है, मेरे को फील आता है। जब खा ले। लोखंड वाला जाता रहता। लोगों ने मेरे एक चीज़ नोटिस की, लोगों ने यहाँ पे सिगरेट के बर्ड्स फूक फूक के अंदर तक गिराए हुए हैं। वाह वाह वाह, अंदर तक गिराए हुए हैं, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे वाइट वाइट है ना, सिगरेट के बर्ड्स हैं। यहाँ पे भी है, बताओ। यहाँ पे ऐसे फेंके हुए हैं। ठीक है, साफ़ सुथरा है। अब मुझे लगा यहाँ मस्जिद के सामने, मस्जिद के बाहर लोग यहाँ पे सिगरेट पी गए, ये कुछ अलग ही ऑकवर्ड लग रहा है। अजान की आवाज़ हो गई, अजान है, नमाज है। अच्छा, पहले वहाँ से आवाज़ आ रही है, अब यहाँ से आ रही है। इंटरेस्टिंग। अभी वहाँ से आ रही है आवाज़, फिर यहाँ से आएगी शायद, ऐसा कुछ है। हाँ, व्हाट अ कनेक्शन। एक वहाँ एक यहाँ।
चाचा पूरा पेट्रियोटिक है, देखो हर जगह टर्की टर्की टर्की। ये अंकारा से, अंकारा कैपिटल है टर्की का, और इस्तांबुल फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे हमारा मुंबई है। तो यहाँ नमाज हो रही है, यहाँ ये सिगरेट पी रहे हैं। नो 5 times नहीं, sometimes. What's your name? Ricky. Rachino. Ricky. सौरभ सौरभ Rab. Saurabh. Yeah. What's your name? Jevdat. देवदत्त जेवदत्त जेवदत्त अंकारा सिटी। चलो अच्छा है। पे भाई सिगरेट का बहुत कल्चर है यहाँ, सब सिगरेट फूक के यहाँ डालते रहते हैं, यहाँ फेंकते रहते हैं। मस्जिद के बाजू में ऐसा है यहाँ पे सिस्टम। अभी नमाज हो रही है, जैसा कि मैंने बताया, उधर से आवाज़ आती है, फिर इधर से आवाज़ आती है। हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क से एक दूसरे दोनों मिलके नमाज़ पढ़ रहे हैं। टूरिस्ट का हुजूम बड़ा है, यूरोप साइड में पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है, टैप वाटर यहाँ पे ड्रिंकेबल है, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है बार बार। और ये भी, इसका भी कुछ इतिहास है, कुछ बना हुआ है, पानी की टंकी है शायद, और यहाँ नल है और कुछ तो है ये। अब इसमें सब कौन सी लैंग्वेज में लिखा है समझ में नहीं आ रहा, तो देखते हैं। ये देखो ट्राम जा रही मस्त, अब पानी। Germany? From Germany Yeah. to the Sultan Abdulhamid Han. It's a present Of the gifted. Ottoman- Yes. Oh, nice. Thank you. ये गिफ्ट है जो जर्मनी से दिया गया है सुल्तान को। बढ़िया है, पानी की टंकी कोई गिफ्ट में देता है। ये व्यू है भाई, देखो। ये हमारा दोस्त खड़ा, धूप से बचते हुए खड़ा है वो। बिल्ली दिख जाएगी आपको घूमते हुए, पब्लिक घूम रही है, बिल्ली घूम रही है, और बिल्लियों को बढ़िया चिल है बिल्ली का भी माहौल। ये जैसे कि मैंने बताया, ये गिफ्ट दिया गया पानी की टंकी यहाँ के जो सुल्तान थे वो ज़माने में, जर्मनी के थ्रू। वो भाई साहब बता रहे थे हमें, यहाँ के जो सुल्तान अहमद खान राजा थे, ऑटोमन सुल्तान, जिनको पानी की टंकी गिफ्ट दी थी जर्मन ने। 14th ऑटोमन सुल्तान, उनकी आई थिंक कब्र है यहाँ पे। भाई यहाँ पे कुछ ये जो थी लगभग 40-45 कब्र है यहाँ पे, जो है पूरी सुल्तान फैमिली, जो मैंने दिखाया जैसे सुल्तान अहमद खान जो 14th ऑटोमन थे, उनकी कब्र है। फिर उनके शहजादे, उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी सबकी कब्र यहीं पे हैं। और अच्छा है, मतलब सब साथ में हैं पूरी फैमिली पे। कि 16वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी में ये बनाया गया था, जिसमें यहाँ पे सुल्तान अहमद, उनके बच्चे, उनकी बेटियाँ और जितने भी है उनका मौसोलियम बनाया गया है यहाँ पे, मतलब सबकी कब्रें हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपना फुटबॉल खेल रहे हैं मस्जिद के बाहर, बढ़िया से एकदम यूरोपियन वाइब है यहाँ पे, चिल माहौल है, टूरिज़म पुलिस है हर जगह।
भाई साहब मिले 5K Spice and Delight. He's a guys, store owner. My name is Ali. This is our family company. Hmm. We sell tea, spices, and designer stuff here. Hmm. So everything is natural. We have a very delicious Turkish delight which is made with honey. Hmm. So whenever you want, you're welcome. डेफिनेटली भाई इनके स्टोर पे विजिट करना जब भी आप लोग आओ. बोल रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. As well. वो बोल रहे सीक्रेट प्लेस भी है ऊपर जहाँ पे कुछ काम धाम होता है अलग से. ओके भाई, Nice to सी meet यू, you, my brother. Hope to see you again. सी यू अगेन. तो भाई बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनका जो ऊपर है वहाँ पे सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारा जो अभी इन्होंने बोला कि अंदर जाके वीडियो तो बना नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी इलीगल चीज़ें हैं जैसे कि गुची प्राडा फॉर एग्जांपल. बोल रहे हैं इनकी सब की हाई क्वालिटी फर्स्ट कॉपी है. हमारे जो क्लाइंट्स सारे रिच क्लाइंट है, अमीर आते हैं वो फर्स्ट कॉपी खरीद के चले आते हैं. हाँ यार वैसे भी अमीर आदमी है तो वो पहनेगा, भले ही कॉपी पहने तो वो लगेगा ये ओरिजिनल है ना. अगर मैं अमीर हूँ तो मैं मर्सिडीज से उतर रहा हूँ और मेरे घड़ी चाहे 200 रुपये की पहनी हो, वो घड़ी भी लोगों को लगेगी ये 2 लाख की घड़ी होगी. तो डिपेंड है ना. वो वहाँ पे वो स्टोर में नहीं वो बेच रहा है वो इलीगल स्टफ जैसे मतलब ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी होती ना, फर्स्ट कॉपी बेच रहा है वो चीज़ों की. मैं वही बोल रहा हूँ कि बोल रहा अमीर से अमीर लोग आते हैं हमारे यहाँ पे. बोल रहा ऑफकोर्स भाई अमीर लोग खरीद लेते हैं सस्ते में और वो भले ही बड़ी गाड़ी में चलेगा तो उनको यही लगेगा कि हाँ ये अमीर ही है ना. अभी तूने ये पहना है तेरा भले ही ओरिजिनल है, ठीक है. किसका है ये, सब्यसाची का है किसका है, सब्यसाची का है ना. तो ये भले ही ओरिजिनल है. अगर ये डुप्लीकेट होता और तू अमीर आदमी है, तू उतर रहा जैगवार से या बड़ी गाड़ी से, रोल्स रॉयस जैसी से, तो लोगों यही लगेगा ओरिजिनल है. हाँ तो यही बात है. जब लोग पैदल चलते हैं और फिर वो पहनते हैं तो नकली ही लगता है, चाहे आप ओरिजिनल ले लो. ये बात है भाई, लग्जरी चीज़ें ऐसी ही होती हैं. तो अभी जैसे बीच में चाइना ने ये कर दिया था, टैरिफ वार के चक्कर में चाइना ने ये करा ना कि उनका बड़े बड़े महंगे ब्रांड है उनको सस्ते में चिपका दे रहे हैं $2 $5 में. तो वही चीज़ है, लग्जरी की ऐसी ही वैल्यू होती है. लग्जरी चीज़ें बस नाम के लिए होती है. वाह क्या स्टोर है यार. पीछे जो बस आ रही है बहुत कमाल का ड्राइवर है, इसने थोड़ी से में मोड़ दिया इतने से मोड़ में. सही है. स्टोर है तो भाई ये यहाँ पे स्टोर है. जो बिस्किट वगैरह है यहाँ पे 45 लीरा 40 लीरा. ये पानी की बोतल ली छोटी वाली, कितने की है, 10 रुपये की है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे 10 लीरा की है. वो होता है 25 या 30 रुपये. क्योंकि आप एक्सचेंज रेट देखोगे तो कुछ अलग ही है, इंटरनेट पर कुछ अलग ही दिखाता है. आप जहाँ पे एक्सचेंज करोगे तो अलग ही. ये सब वाइन पड़ी है यहाँ पे, है ना. कोलगेट कितने का है भाई, कोलगेट है 130 लीरा का, बहुत महंगा है. ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, परफ्यूम, बकलावा, चॉकलेट, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट सब है. अच्छा स्टोर है छोटा सा. डोरिटोस है, लेज़ है. थोड़ा सा घूमने जाना था तो हमने टैक्सी वाला पीछे पड़ गया, कहीं जाना है तो हमने बोला हाँ भाई एक एरिया है आप तो कोई करके वहाँ जाना है. तो उन्होंने बोला कि मीटर पे चलेंगे. फिर हमारे हॉस्टल वाले भाई साहब ने बोला कि हाँ मीटर पे बोलते हैं, फिर वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं. सो ओवरऑल उसने एक्स्ट्रा ही बोला, बाद में 700 बोला और इनका बोलना 400 से 500. ने कर लिया टैक्सी. ये 320 लीरा में हमें पहुंचा देंगे. जो बंदा हमें 700 बोल रहा था उससे अच्छा हमारे हॉस्टल वाले ने हमें करा दिया 320 लीरा में. तो 320 लीरा हो गया, अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 800 रुपये के आसपास, 800-900 रुपये के आसपास. इतना तो लगता ही है. ठीक है, अच्छा लग रहा है टैक्सी में बैठ के, है ना. बस एयरपोर्ट से नहीं आए हम टैक्सी पे. वहाँ किडनी मांग रहा था वो. इतनी सस्ती है तेरी किडनी. ये है ओशन व्यू भाई, नीला पानी, नीले नीले अंबर. अबे ओस आ रखी है लगता है, धुंध देख कितनी हो रखी है. पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से. वो एशिया है भाई शत्रु, वो सामने जो है वो एशिया है. हाँ वो एशिया में आता है वो वाला टर्की, ये यूरोप में आता है. ये क्रूज बढ़िया वाला यॉट, अच्छा व्यू है. कि में कैसा है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है जो बाहर के देशों में होता है, यूरोप साइड में बढ़िया है. क्या भाग रही गाड़ी एकदम फुल पावर, 80 स्पीड पे पहुंच गए हैं. ओए होए होए होए. ये क्रूज़ है,
डॉकयार्ड होगा। बहुत तेज़ हवा आ रही है, शायद आपको आवाज़ सुने ना सुने, लेकिन मेरे माइक से आवाज़ सुन सकती है आपको। और अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, ब्रीजिंग है, मामला अच्छा है, सेट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। घूम रहे हैं हम इस्तांबुल। रोड पे पानी बेच रहा है फुटपाथ पे, तो इसमें वो बैग रखा उसका, छोटा स्कूल बॉय है, पानी बेच रहा है वो बेचारा। मतलब ये देख के थोड़ा अजीब सा लगता है यार, इतना सब रिच कंट्री हो के भी इतना सब कुछ है यहाँ पे डेवलपमेंट, फिर भी बच्चे पैसे कमा रहे हैं। आप मतलब क्या बोलें, अभी पैसों के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काम पे लगे हुए हैं। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यहाँ पे भी है, देख सकते हैं आप। भाग रही है, बहुत तेज़ी से भाग रही है भाई, 100 की स्पीड पे दौड़ा रहे हैं एकदम गाड़ी को। अच्छा लगता है इतनी तेज़ गाड़ी जाती है तो। Kuşbaşının kilosu 595 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Şimdi bakın marketler. तो भाई ये जो टैक्सी है वो है मार्टी टैक्सी। मार्टी टैक्सी का सीन ऐसा है कि इसको आप अभी जैसे दूसरी ऐप से बिल टैक्सी करके एक है ऐप, उस पर हम कर सकते हैं बुकिंग, टूरिस्ट वगैरह जो भी है तो उस पर बुकिंग करते हैं तो उस पर बहुत डबल ट्रिपल प्राइस आता है। और मैंने पूछा कि लोकल टैक्सी ऐप है, तो जो उसने हमारे जो हॉस्टल के मैनेजर है उसने बुक करा लोकल टैक्सी ऐप जो यहाँ पे मार्टी चलती है। तो मैंने बोला मैं क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने ई सिम लिया है तो मेरा नंबर नहीं आया है, पता नहीं क्यों, डेटा ही लिया है इसलिए मैंने, तो शायद उस वजह से। और मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत नहीं है उसमें आपको मार्टी टैक्सी ऐप पे कुछ भी लेना हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक जो साइड में जो रोड पे वो जो बाइक खड़ी रहती है वो आप स्कैन करके वो ले सकते हो रेंट पे, और खुद चलाने के लिए रेंटल कार भी ले सकते हो, और ये जो टैक्सी है वो भी ले सकते हो। तो उसमें सीन ये होता है कि वो ऐप में आपको रजिस्टर करने के लिए आपको आपका टर्किश आईडी होना चाहिए, मतलब टर्किश सिटीजन होना चाहिए, तभी आप वो ऐप यूज़ कर सकते हो, तभी उस ऐप का लुत्फ़ उठा सकते हो, सस्ते में आप ट्रैवल कर सकते हो। ये मुझे साजिश लगती है गवर्नमेंट की, ताकि आप टूरिस्ट हो, आप महंगाई खर्च करो, आप यहाँ पे सस्ता सोचो ही मत, आप यहाँ पे डबल ट्रिपल प्राइस हो। हाँ, और लोकल लोगों के लिए ठीक है, एक अलग से ऐप बना दी, उसको वही रजिस्टर कर सकते हैं और वहीं ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बढ़िया है यार ये भी। अब ये गर्मी लगने लग गई क्योंकि हीटर चालू हो गया गाड़ी में। कैम डाल के रखे लोग। भाई का नंबर ले ले सुन, अगर लगा तो उनको बुला लिया।